आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं नेहरा 0 किलोमीटर है नेहरा, और आज नेहरा का इतिहास दिखाएंगे। आप देखेंगे तो कितना अच्छा यह घर बिल्कुल गोल लग रहा है, और इसका बनावट देखेंगे तो दरभंगा महाराज का बिल्डिंग भी इसके सामने में फिर पोस्ट ऑफिस के सबसे ऊपर में हम आ चुके हैं। यह जो पोस्ट ऑफिस है शंकर स्मारक जो 1953 में बना, तैयार हो गया तो गिद्ध आके बैठ गया, जिसके बाद इन लोगों ने इस घर को छोड़ के चले गए। आप सभी को नमस्कार, मैं जयप्रकाश झा अभी आ चुका हूं। आप देख सकते हैं नेहरा 0 किलोमीटर है नेहरा, और आज नेहरा का इतिहास दिखाएंगे। यह कभी जमींदारों का गांव हुआ करता था, कभी क्या अभी भी यह जमींदारों का गांव है। और इस गांव में एक अजूबा पोस्ट ऑफिस है। जो पोस्ट ऑफिस आप देखेंगे तो लगेगा जो किसी दरभंगा महाराज के घर में चल रहा हो, ऐसा पोस्ट ऑफिस आपको आज जो हम नेहरा का पोस्ट ऑफिस दिखाएंगे वो पूरे मिथिलांचल में ऐसा पोस्ट ऑफिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी हम लोग आ चुके हैं और आपको हम ले जाके दिखाएंगे जो यह जो पोस्ट ऑफिस है ये किसी महाराजा के घर से कम नहीं है, और मिथिला का यह धरोहर दिखाते हैं। आइए अंदर, आइए अंदर, आप आइए, आपको दिखाएंगे इसका डिजाइन। आप जब देखेंगे तो आप दरभंगा का पोस्टल ऑफिस जो है, जो लाल बाग स्थित बेला मोड़ में जो है, उसका भवन देखेंगे तो इतना अच्छा भवन उसका भी नहीं है। और खास करके पूरा मिथिला में ऐसा भवन, हम बाहर में थे तो पूरा पसीना निकलने लगा था, लेकिन आप देखेंगे इस भवन में ना ही पंखा लगा हुआ है, न ही एसी लगा हुआ है, न ही कूलर लगा हुआ है। अब पूरा अंदर आते ही पूरा शरीर ठंड ठंड हो गया। तो आपको थोड़ा दिखाना चाहेंगे, यही पोस्ट ऑफिस है और ऐसे ही पोस्ट ऑफिस चलता है। थोड़ा देखेंगे, आप देखेंगे तो कितना अच्छा यह घर बिल्कुल गोल लग रहा है, और इसका बनावट देखेंगे तो दरभंगा महाराज का बिल्डिंग भी इसके सामने में फिल है, और इसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये निजी है, और जिनका निजी है वो अपने आप को यह संतुष्ट है कि कम से कम मेरे पूर्वजों ने धरोहर का यह डब्बा लगाया हुआ है। जब बचपन में हम लोग देखते थे, जो कहीं से मेरे भाई या मेरे रिश्तेदार वहां रहते थे, जब फोन का व्यवस्था नहीं था तो चिट्ठी लिख के गार्जियन देते थे और कहते थे जाना, और वहां पे बाहर में पोस्ट ऑफिस के डिब्बा लगा रहेगा, उसमें यह डाल देना। तो आज आप लोगों को हम दिखा रहे हैं जो यह पोस्ट ऑफिस का डिब्बा भी कितना पुराना है, और यह हमने आ चुके हैं। यह जो शंकर स्मारक है जो नेहरा में पोस्ट ऑफिस चल रहा है उसके बिल्कुल पीछे, और आपको दिखाएंगे आज हम इस भवन की खासियत। जो देखिए इतने बड़े भवन में पीछे से 2-2 सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, और इसी दोनों सीढ़ी से बच्चे ऊपर में जाके स्कूल चलता था। यह स्कूल भी कभी बहुत फेमस हुआ करता था, और इस एरिया में काफी छात्र जो हैं इस स्कूल में पढ़ते थे काफी दिनों तक। लेकिन इस स्कूल का जो प्रधानाचार्य थे उनके देहांत हो जाने के बाद यह स्कूल कोई सीढ़ी बनाएंगे तो देखेंगे 5 साल से 7 साल में आपका सीढ़ी टूट जाएगा। लेकिन यह सीढ़ी आपको 53 में बना था 1900, और अभी तक यह सीढ़ी कामयाब है, जिसके माध्यम से हम ऊपर चढ़ रहे हैं और आपको ऊपर का पूरा स्थिति दिखाएंगे। जो आप देखिए इस पे कितना स्टाइलिश है, कितना स्टाइलिश है। हमको ऐसा लग रहा है जो कैसे दरभंगा महाराज के भवन में देख सकते हैं। मिथिला के गौरव की बात है जो यहाँ पे शंख का निशान है। आप देखेंगे शंख फूंकने से महादेव प्रसन्न होते हैं। इस बिल्डिंग को जो बनाने वाले व्यक्ति थे वो कहीं ना कहीं यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का जो परिधान है उसको पूरा ख्याल रखे, जिसका आप
पूरा सामने से देख सकते हैं, यह शंख निशान है। और आपको दिखाएंगे, देखिए पहले ही ऊपर में हम आ चुके हैं और दिखाएंगे। देखिए आपका यह जो गोलाकार नजर, सामने से हटिए, गोलाकार नजर आ रहा है, यह आप देखेंगे तो दरभंगा किला में ऐसा ऐसा आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। दरभंगा के महाराज का जो घर है ऐसा मिलेगा। दरभंगा में जो पोस्टल कार्यालय है उसका भवन ऐसा नहीं मिलेगा। तो आपको यह हम अभी पूरा ऊपर का दृश्य दिखा रहे हैं, चारों बगल दिखाइए, दिखाइए कैमरा में घुमा के। शंकर स्मारक जो 1953 में बना, उनका मालिक अभी मेरे पास हैं। इन्हीं भैया का बाबा यह बिल्डिंग बनवाए थे और पता चलता है कि यह बिल्डिंग पे बनने के जब तैयार हो गया तो गिद्ध आके बैठ गया, जिसके बाद इन लोगों ने इस घर को छोड़ के चले गए। अब बगल में ही इनका घर है, उस घर में रहते हैं। तो आपको क्या सच्चाई है यह शंकर स्मारक का और नेहरा पोस्ट ऑफिस का, वह हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले भैया आपको जानकी न्यूज में स्वागत है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम अजीत चौधरी हुआ। और ये जो अभी आप बोले हैं जी कि यहाँ पे गिद्ध बैठना, ये सरासर अफवाह है। ये कुछ जिन किसी को नेहरा से जलन होती है वो इस तरह का बात फैलाते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये बिल्डिंग मेरे परदादा जटाशंकर चौधरी, और जो काफ़ी फेमस थे, नेहरा के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, काफ़ी फेमस, उन्होंने ये बिल्डिंग बनाया। तो उनका अपना पहले था जो एक पुराना बिल्डिंग था जिसमें वो खुद रहते थे, वो 1938 में बनाया था। उस बिल्डिंग में वो लोग रहते थे। उनको 2 लड़का था, एक थे रचिशंकर चौधरी, एक थे रामानंद चौधरी। तो उनको मन था कि एक बेटा उस बिल्डिंग में रहेगा, एक बेटा इस बिल्डिंग में रहेगा। किसी कारणवश उनके छोटे लड़के का देहांत, टिटनेस जैसे बीमारी से, उस टाइम में टिटनेस का इलाज हो नहीं पाया। वो बहुत असामयिक 38 वर्ष के अल्प आयु में मर गए, जिस चलते उनको बहुत बड़ा सदमा लगा। वो जो था कि एक ब्रदर को यहाँ, एक बेटा को यहाँ रखना है, दूसरे बेटा को वहाँ पर, वो उनका फेल कर गया। उसके कुछ ही दिनों के बाद उनके बड़े पुत्र का भी ट्रैक्टर खरीद के वो आ रहे थे, तो बेगूसराय में ट्रैक्टर पलटने से उनकी भी मृत्यु हो गई। तो यह उनके लिए बहुत ही मतलब पीड़ा और सदमा की तरह उनको लगा। इसलिए ये बिल्डिंग में इस तरह की कोई बात नहीं है, ये रेसिडेंशियल के हिसाब से बनाए हुए थे कि एक पुत्र यहाँ रहेगा, एक पुत्र वहाँ रहेगा, इसी हिसाब से। देख सकते हैं अब बिल्कुल जो हम लोगों के मन में इस तरह का सवाल आता था, भैया ने इसको खंडन कर दिए। जो कोई इस घर पे गिद्ध नहीं बैठा, यह सिर्फ जिनको जलन होता था उन्होंने अफवाह फैलाने का काम किया। इनके पूर्वज, इनके दादाजी जो महाराजा जैसे रुतबा रखते थे और 2 लड़का था, और सभी को अपना मतलब शौक होता है या मिथिलांचल में जटाशंकर चौधरी नाम था, जो मेरा एक लड़का इस भवन में रहे। और आप देखेंगे खासियत, बीच में पोखर है। यह पोखर के इस साइड एक बेटा के लिए और पोखर के उस साइड दूसरा बेटा के लिए घर बनवाए, लेकिन एक बेटा का एक्सीडेंट में मौत हो गया, जिसके कारण वह इसमें नहीं रह पाए। 5.5 एकड़ का पूरा ये है, जिसके इर्द गिर्द सारा लैंड हम मेरा ही है। जितना यह सारे वो आम का गाछी इधर सब सारा मेरा ही, 5.5 एकड़ का ये लैंड है। 5.5 एकड़ का लैंड है। और इसमें आजादी के टाइम से ही पोस्ट ऑफिस चलता है। अभी तक आपको पता चला है जो 1100 रुपया ही किराया मिलता है, जबकि आप लुलवा चौक पे चले जाएंगे, आप यही बगल में नेहरा चले जाएंगे, एक रूम का 4500 रुपया, आपको 4 रूम का 1100 रुपया। फिर भी आप इन पोस्ट ऑफिस जो इसमें है उसको खाली नहीं करवाते हैं, बंद नहीं करवाते हैं, मार के नहीं भगाते हैं। 1100 रुपया नहीं चाहिए, आप कैसे सरवाइव करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब पोस्ट ऑफिस आया था तो मेरे परबाबा ही इस पोस्ट ऑफिस को यहाँ पे शिफ्ट करवाए। तो उनका एक पोस्ट ऑफिस से लगाव था कि ये जो पोस्टल सर्विस है ये मेरे गांव में होना चाहिए। उस टाइम में आपको टेलीग्राफ का सुविधा था, वो सब था, चिट्ठी वगैरह था। तो हमारे गांव के लोगों को ये चीज़ उपलब्ध हो, इसलिए वो उस टाइम में दिए थे। उस टाइम में इसका आपको भाड़ा था मुश्किल से 10 रुपया। 10 रुपया उस टाइम। उसके बाद वो 10 रुपया होते होते आपको 90 में आके हुआ 45 रुपया 1990 में। और उसके बाद 45 से आपको ये अप्राइज होके अप्रॉक्स 99 में ये हुआ आपको 1100 रुपया। टिल 1999 से लेके अभी तक ये 1100 पे कांस्टेंट, वहाँ उसमें कोई नहीं बढ़े। कई बार हम लोगों ने लिख के दिया, सुपरिटेंडेंट साहब को लिख के दिया, अपर अफसर को हमने कई बार मेल किया, बट वो लोग कोई इंटरेस्टेड नहीं थे इसमें। उन लोग का इसके पीछे कोई नहीं था मनसा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है।
तो हम लोग को भी पोस्ट ऑफिस एक आत्मिक लगाव है कि मेरे परबाबा का रखा हुआ है, तो इसको तो हम भगाना चाहते नहीं है। हम लोग की एक ही मंशा है कि पोस्ट ऑफिस हमको इसका उचित किराया दे, जो यहाँ का मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से हमको सही हमारा किराया दे, और पोस्ट ऑफिस के रख रखाव के लिए एक चौकीदार की नियुक्ति हो जो रात में इसको इस पूरे परमिसेस का देख रेख करे। बिकॉज पोस्ट ऑफिस में बहुत सारा ऐसा पोस्ट ऑफिस दिखाए हैं। आप सभी से आग्रह, हमारे जानकी न्यूज चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए, ताकि हम और आगे कहीं मिथिलांचल का जो धरोहर हो उसको जाके और दिखा सके। जानकी न्यूज का एक ही उद्देश्य है, मिथिला का जो संस्कृति है, मिथिला का जो धरोहर है, उसको संरक्षण हो, उसका बचाव हो, जिसके लिए जानकी न्यूज पूरे मिथिला में घूम घूम के आपको हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने के काम करेगी।